ओके। तो इंडेक्सिंग में जो हमने स्पार्स, डेंस और इस टाइप के इंडेक्स हमने पढ़े थे, कैटेगरीज पढ़ी थी, उसके बाद एक चैप्टर में एक टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ इंडेक्स, और उसमें जो सबसे पहला इंडेक्स है प्राइमरी इंडेक्स, है ना। और ये इंडेक्स की क्लासिफिकेशन हम किसके बेसिस पे करते हैं? उस एट्रीब्यूट के बेसिस पे करते हैं जो कि इंडेक्स में की के तौर पे सेलेक्ट हुआ है ना। जिसको लेके, जिस की को लेके आपका इंडेक्स बनाया गया है, जैसे की और पॉइंटर होते हैं, वो की डेटाबेस की कौन सी की है उसके बेसिस पे में भी इनका नाम पड़ता है, वो हमें देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी इंडेक्स की बात करते हैं, कंडीशन की। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ, डेटाबेस फाइल शुड बी ordered based on some search की। ठीक है। तो इसका मतलब देखो, ये कंडीशन जब जब आती है आपको समझ जाना है कि ये फाइल की बात करता है, कि ऑर्डर्ड फाइल की बात करता है ना। और वो जो की होना है जिसके बेस पे ऑर्डरिंग करनी है, तो वो जो सर्च की है आपकी, वो क्या होनी चाहिए? सर्च की मस्ट बी प्राइमरी की। ऐसी हम बात करते हैं। कैसे? जैसे अगर आपकी कोई फाइल है, मान लीजिए ये फाइल है, इसमें कोई ए एट्रीब्यूट है और ये कुछ वैल्यूज हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन, ऐसे है। और अगर हम इसका इंडेक्स बनाते हैं, और इंडेक्स में मान लीजिए वही, जैसे 2 ले लिया, 6 ले लिया, 10 और 14, ऐसा। इसका पॉइंटर इधर है, इसका पॉइंटर इधर है, इसका पॉइंटर ये रहा और इसका पॉइंटर यहाँ पे है। तो हमने इस ए नाम के एट्रीब्यूट के बेसिस पे ये इंडेक्स बनाया है। तो इंडेक्स की इसका ए एट्रीब्यूट बना है, तो पक्के से पक्का ये जो ए एट्रीब्यूट है ये क्या होना चाहिए? आपकी डेटाबेस फाइल की प्राइमरी की होना चाहिए। और दूसरी बात, ये किसकी तरफ इशारा करता है? ये ऑर्डर्ड की तरफ इशारा करता है, मतलब कि ऑर्डरिंग करना चाहिए, ऑर्डर्ड फाइल, या फिर वो एट्रीब्यूट जो है वो ऑर्डर्ड होना चाहिए, है ना। तो प्राइमरी इंडेक्स की दो कंडीशंस हमेशा ध्यान रख लेना, कि एक तो ऑर्डर्ड की बात करेगा, कोमा की बात करेगा। ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी इंडेक्स किसके बेसिस पे बनाया जाता है? तो की के बेसिस पे और ऑर्डर्ड के बेसिस पे, मतलब कि प्राइमरी इंडेक्स जिस भी एट्रीब्यूट पे बनता है प्राइमरी की के बेसिस पे, और वो हमेशा ऑर्डर्ड ही होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं तो कुछ और बातें हैं जो हम ध्यान रख सकते हैं। वो ध्यान ये रख सकते हैं कि क्योंकि किसी भी टेबल की प्राइमरी की एक ही होती है, तो इसलिए हमें हमेशा क्या बोलना होता है? एट मोस्ट वन प्राइमरी इंडेक्स पॉसिबल। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की एक ही होती है, तो प्राइमरी इंडेक्स भी एक ही होगा किसी भी डेटाबेस का। दूसरी बात अगर मैं करूं तो मैं बोल सकता हूं, अब ध्यान से सुनो, अगर ये तो आपको पता ही है कि इसका ब्लॉक और इसका ब्लॉक साइज सेम होता है, पर इसका रिकॉर्ड बड़ा, इसका रिकॉर्ड छोटा होता है, इसलिए इसके एक ब्लॉक में ज्यादा रिकॉर्ड आते हैं, इसमें कम आते हैं, वो आपको पता है। तो यहाँ पे मैंने देखो 2 की एंट्री की, 6 की, हर ब्लॉक से एक एंट्री की, तो ये स्पार्स इंडेक्स मैंने बनाया है। पर हम डेंस भी बना सकते हैं। कैसे? 2 4 6 8 सब की एंट्री करके। तो प्राइमरी इंडेक्स जब बनेगा, इट में बी, प्राइमरी इंडेक्स में बी डेंस और स्पार्स, कुछ भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है, स्पार्स भी हो सकता है। ठीक है। बट हम अपने फायदे के लिए क्या बात करेंगे हमेशा? देखो, डेंस स्पार्स मतलब सबकी एंट्री, कुछ की एंट्री। सिंपल बात है ना, कि अगर आपका मान लो आपको की 4 सेलेक्ट करनी है, तो आपने 2 वाले पॉइंटर से देखा, यहाँ से देख लिया 2 और 6 हैं, तो भाई इसका मतलब 4 होगा, तो इसके बीच में ही होगा क्योंकि ऑर्डर्ड फाइल है, तो आप उसको मूव करेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो मतलब सिंपल बात है कि हमें हमेशा कौन सा रखना होता है? स्पार्स। स्पार्स ऑलवेज, क्या बोल सकते हैं हम? प्रेफर्ड, ऑलवेज प्रेफर्ड। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। प्रेफर्ड का मतलब है कि हमेशा स्पार्स ही बनाएं, क्योंकि उससे क्या होगा? इंडेक्स आपका छोटा बनेगा, है ना, वो फायदा हो जाएगा, स्पेस का वेस्टेज ज़्यादा नहीं होगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं प्राइमरी इंडेक्स के, जिसमें ऑर्डर्ड कोमा की मेन है, आपको याद रखना है। अभी आगे बढ़ते हैं, दूसरे इंडेक्स की तरफ देखते हैं। ओके। तो अभी हम बात करते हैं सेकंड टाइप के इंडेक्स की, और उसका नाम है क्लस्टरिंग इंडेक्स। और अगर इसकी कंडीशंस की मैं बात करूं, फिर से मैं वही बोलूंगा, डेटाबेस फाइल शुड बी ऑर्डर्ड, ठीक है, शुड बी ऑर्डर्ड बेस्ड ऑन सर्च की। ठीक है, कंडीशन नंबर 1। एंड दूसरी बात हम बोलेंगे, सर्च की मस्ट बी
नॉन की देखते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन दो निकली इसकी कि एक तो ऑर्डर्ड की ये बात करेगा हमेशा और दूसरा नॉन की बात करेगा। मतलब कि जब जब आपका इंडेक्स ऐसे एट्रीब्यूट पे बनेगा जो की नहीं है ना, जिसमें रिपीटेड वैल्यूज आती हैं, तो इंडेक्स क्लस्टरिंग इंडेक्स में आपका जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका एट्रीब्यूट है, ए एट्रीब्यूट मान लीजिए आपकी मर्जी, या फिर मैं बोल देता हूँ डिपार्टमेंट नंबर है, जैसे 22 23 33 33 4 5, कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो अब जैसे ये जो डिपार्टमेंट नंबर है इसके ऊपर इंडेक्स बनाना है, मतलब कि ये आपका एट्रीब्यूट बनेगा इंडेक्स का, ठीक है। बट ये आप देखेंगे तो की नहीं है, नॉन की है वो। तो क्लस्टरिंग इंडेक्स क्या बोलता है, देखो क्लस्टर का मतलब क्या होता है। क्लस्टर का मतलब जैसे अगर क्लास में ग्रुप बना दिया, इंटेलिजेंट बच्चे, कम इंटेलिजेंट बच्चे, ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे, नालायक बच्चे, ऐसे बच्चे, तो क्लस्टर बना दिया। मतलब हर क्लस्टर में सेम सेम वैल्यू होंगी। जैसे कि ये 2 का क्लस्टर है, ये 3 का क्लस्टर है, वो 4 का, ये 5 का क्लस्टर, मतलब सेम वैल्यूज, है ना। तो अब जैसे मैं इंडेक्स इसका जब बनाऊंगा तो मैं सारी वैल्यूज नहीं रखूंगा, एक खाली 2 रखूंगा, एक 3, एक 4, एक 5 यूनिक एंट्रीज रखूंगा। क्योंकि फाइल ऑर्डर्ड होगी पक्का, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर 2 के बच्चे पहले होंगे, फिर 3 के, फिर 4 5, ऑर्डर्ड हमेशा होगी। तो ऑर्डर्ड होने की वजह से मैं एक ही एंट्री रखूंगा और उसको लेके पॉइंटर दे दूंगा। ऐसे ही 3 है तो 3 का पॉइंटर ये है, स्टार्टिंग पॉइंटर जो है, और 4 है तो इसका पॉइंटर ये रहा, 5 है तो इसका पॉइंटर ये रहा। मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, मेरे को ये सारी एंट्रीज देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अब डिपार्टमेंट नंबर 2 के बंदे चाहिए आपको। तो आप करोगे क्या, क्योंकि आपको पता है ये ऑर्डर्ड फाइल है, तो आप 2 से पॉइंटर लोगे और इसको पहले रैम में लेके जाओगे। जब आपको पता चलेगा कि इसमें 2 है तो आगे भी 2 हो सकता है, क्योंकि इस सीरीज में एंट्रीज होंगी। फिर इसको भी ले जाओगे रैम में, इसमें 2 का 1 ही मिलेगा, फिर अगला 3 है, तो आपको पता है कि आगे तो 2 होना ही नहीं है, क्योंकि ऑर्डर्ड फाइल है, ठीक है। 2 2 2 2 3 3 3 3 ऐसे ही होंगे तो 2 ब्लॉक ऐसे ट्रांसफर हो जाएंगे, सिंपल बात। तो सबका पॉइंटर क्यों देना है, सीरीज, मतलब एक पॉइंटर से आगे के बाद सीरीज में जाने हैं उधर, तो हमेशा देने की जरूरत ही नहीं है। और हमेशा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंटर देना होता है जो कि अगले को पॉइंट करता है, और इसको हम एंकर पॉइंटर बोलते हैं। एंकर पॉइंटर क्या करता है, पॉइंट्स टू नेक्स्ट ब्लॉक, पॉइंट्स टू नेक्स्ट ब्लॉक। इसका मतलब है कि जब ये वाला ब्लॉक रैम में जाएगा तो इसके यहाँ पे पॉइंटर, मतलब कि एड्रेस होगा अगले ब्लॉक का स्टार्टिंग, कि भाई जाके अब उसको लेके आ। फिर हम इसको लेके जाएंगे, इसमें फिर से एंकर पॉइंटर होगा, पर उसको एक्सेस करेंगे कि नहीं करेंगे डिपेंड करेगा इन वैल्यूज पे। अगर हमें डिपार्टमेंट नंबर 2 के बच्चे एक्सेस करने हैं तो यहाँ अगर एक वैल्यू 3 आ गई तो आगे एक्सेस नहीं होंगे फिर, क्योंकि अगली वैल्यू तो 2 आएंगी ही नहीं। तो उस केस में एक ब्लॉक मूव होगा, 2 ब्लॉक मूव होंगे, कहाँ पे, रैम में। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर मैं इसकी कुछ पॉइंट्स की बातें कर दूं तो आप ध्यान रखिए, क्लस्टर आपको समझ आ गया है। मैं एक बात बोलता हूं, आपको बताना है, ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे अगर मैं बोलता हूं नंबर ऑफ क्लस्टर्स इज इक्वल टू का क्या मतलब है कि जितने क्लस्टर होंगे, जैसे यहाँ पे कितने क्लस्टर हैं, 1 2, एक क्लस्टर ये रहा 2 का, एक क्लस्टर किसका है, 3 का है, एक 4 का है, एक 5 का है। मतलब हर एक यूनिक वैल्यू अपने आप में क्लस्टर है। तो नंबर ऑफ क्लस्टर जितने होंगे, यहाँ पे कितने क्लस्टर हैं, 1 2 3 4, है ना, 3 4 है टोटल, 1 2 1 3 1 4 1 5। तो जितने क्लस्टर होंगे उतनी एंट्रीज होंगी किसमें, इंडेक्स फाइल में, किसमें, इंडेक्स फाइल में, और ये डीबी फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने क्लस्टर उतनी एंट्रीज, तो नंबर ऑफ क्लस्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंट्रीज इन इंडेक्स फाइल, ठीक है। ये बात क्लियर है कि जितने यहाँ पे क्लस्टर हैं उतनी एंट्री होंगी इंडेक्स फाइल में हमेशा। तो क्या यहाँ पे बताइए, क्या यहाँ पे सभी की एंट्रीज हुई, तो मैं बोलूंगा सभी की एंट्रीज बिल्कुल भी नहीं हुई, हमने खाली यूनिक एंट्रीज की हैं इंडेक्स में, रिपीटेड नहीं होती कि डेडलॉक ऐसा नहीं होता। और हमेशा ये एट्रीब्यूट नॉन की होगा जब भी इस पे बनेगा। एक और पॉइंट मैं बोलता हूँ, ठीक है, एक और पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, इफ एवरी क्लस्टर हैविंग सिंगल रिकॉर्ड, तो बताइए वो क्या बनेगा। अगर हर क्लस्टर का सिंगल रिकॉर्ड है, जैसे कि 2 का 1 3 का 1 4 का 1 5 का 1, तो सभी की एंट्री हो जाएगी इसमें। तो वो इंडेक्स किसकी तरफ इशारा करेगा, वो डेंस इंडेक्स की तरफ इशारा करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हर क्लस्टर में एक एक ही रिकॉर्ड है तो सभी की एंट्री करना मस्ट हो जाएगा आपके लिए।
तो जब सभी रिकॉर्ड की एंट्री होंगी तो वो पक्का कौन सा इंडेक्स बनता है, डेंस इंडेक्स। ठीक है, एक बात और करते हैं हम कि ये जो क्लस्टरिंग इंडेक्स है ये हमेशा क्या होता है, तो क्लस्टरिंग इंडेक्स इज ऑलवेज स्पार्स इंडेक्स। देखो बाय डिफॉल्ट तो वही होता है। ऐसा कब होगा, कितनी बार होगा, देखो भाई अगर मैं रियल में आपको एक बात बोलूं तो रियल में तो ये बात वही है कि नॉन की पे बनता है ना, और नॉन की का मतलब वैल्यूज रिपीट होती हैं, तो इसका बाय डिफॉल्ट नेचर ना 99.9999 कितने भी 9 जोड़ लो, इसका बाय डिफॉल्ट जो नेचर है वो स्पार्स वाला नेचर है। स्पार्स वाले नेचर का मतलब है कि भाई पक्का एक से ज्यादा वैल्यूज होंगी, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर की वही रिक्वायरमेंट है ना। डिपार्टमेंट 1 लाख थोड़ा ना होंगे, बच्चे 1 लाख हो सकते हैं, डिपार्टमेंट तो कुछ ही होंगे, तो इसलिए हमेशा यही होता है, ये ट्रू है। हाँ, अगर कंडीशन देके बोल दे कि हर क्लस्टर का एक एक ही रिकॉर्ड है तो कौन सा इंडेक्स बनेगा, फिर तो डेंस है पक्का। ठीक है, फिर उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात और देखते हैं, ठीक है, एक बात और कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डरिंग की बात हुई है, ऑर्डरिंग की बात हुई है तो ऑर्डर तो एक ही होगा, 2 3 4 5 एक ही ऑर्डर होगा ना। कभी भी वैल्यूज को सॉर्ट करेंगे, जितनी भी वैल्यूज हैं तो ऑर्डर में अगर लिखेंगे तो एक ही ऑर्डर आएगा उसका, है ना। 2 3 4 5, 2 4 3 5 एक ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर मतलब सॉर्टेड ऑर्डर, क्योंकि इंडेक्स सॉर्टेड ऑर्डर में होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं एट मोस्ट वन क्लस्टरिंग इंडेक्स इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑर्डरिंग। क्योंकि अगर मैं आपको कुछ वैल्यूज दे दूं और उनको सॉर्ट करने को बोलूं असेंडिंग ऑर्डर में, तो एक ही ऑर्डर आएगा सामने। तो इसलिए क्योंकि ऑर्डर पे ये बेस्ड है तो इसलिए एक ही क्लस्टरिंग बनता है, जैसे एक प्राइमरी बनता है। एक और बात, जब आप इंडेक्स बनाते हैं तो या तो आप प्राइमरी इंडेक्स बना सकते हैं या क्लस्टरिंग, दोनों एक साथ कभी भी नहीं बनेंगे। दोनों एक साथ का मतलब क्या है कि गिवन टेबल का अगर आपको इंडेक्स बनाना है तो दो ही चीजें हैं, या तो प्राइमरी बनेगा या क्लस्टरिंग बनेगा। मतलब कि एक लाइन अगर मैं आपको बोल दूं, आइदर वी कैन मेक वन प्राइमरी इंडेक्स और वन क्लस्टरिंग इंडेक्स। अगर कहीं पे गिवन है कि हमने एक क्लस्टरिंग इंडेक्स बना लिया तो बताइए प्राइमरी इंडेक्स कितने बना सकते हैं, तो सीधा सीधा क्या लिख देना, 0। और अगर हमने एक प्राइमरी इंडेक्स बना लिया तो कितने क्लस्टरिंग इंडेक्स बना सकते हैं, तो 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंडेक्स या तो क्लस्टरिंग ही होगा या प्राइमरी ही होगा, एक टाइम पे दोनों बिल्कुल भी किसी टेबल में नहीं होंगे। ठीक है, वो डिपेंड करेगा, अगर एट्रीब्यूट आपने जो उठाया वो नॉन की है तो फिर क्लस्टरिंग बनाएंगे, अगर वो की है और वो भी प्राइमरी की है, ठीक है, तो फिर हम उसका क्या बनाएंगे, प्राइमरी इंडेक्स बनाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा, इस बात को भूलना नहीं है। और उसके अलावा अगर मैं एक और बात करूं तो आपको एक और बात ध्यान रखनी है इसमें, इसको मैं रफ कर देता हूं इन कुछ बातों को, और यही कुछ आपको चीजें ध्यान रखनी है। और मैं सबसे लास्ट में एक ही बात इस चैप्टर में बोलूंगा, बोल भी रहा हूं कि भाई आखिर में एक ही बात आएगी कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप इसको मन लगा के पढ़ रहे हैं। मन मत लगाइए इस टॉपिक में, बस यहाँ से जो की पॉइंट्स निकले उनको याद रखिए, मैं भी आपके पेपर में आ जाए तो छूटे ना। ठीक है, वो चीज। तो एक बात अभी सिंपल आप ध्यान रखिएगा, क्या वो बात है कि अगर मान लीजिए सारे एक ही डिपार्टमेंट के बंदे हैं, भाई सारे एक ही डिपार्टमेंट के बंदे हैं, तो ये कुछ वैसा नहीं होगा जैसे इंडेक्स बनेगा 2 का, एक ही पॉइंटर है। अब क्या होगा मेरे भाई इंडेक्स का कुछ फायदा ही नहीं होगा इस केस में। क्यों नहीं होगा इस केस में, क्योंकि अगर आपने 2 वाला ये बंदा सर्च करना है मान लो, तो पहले आप इसको मूव करोगे, ये बोलेगा ले भाई अगले पे जा, अगले पे भी 1 2 है, वो बोलेगा अगले पे भी 1 2 है, अगले पे भी 1 2 है, तो ऐसे ऐसे करके ना ये चारों मूव हो जाएंगे रैम में अगर आपको लास्ट सर्च करना होगा। तो जब भी किसी भी डेटाबेस में अगर एक ही क्लस्टर है, ये कंडीशन बनेगी कि किसी भी डेटाबेस में एनी डेटाबेस हैविंग ओनली सिंगल क्लस्टर, तो क्या कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, तो हम बोलेंगे वो बाइनरी सर्च जैसा उसमें कुछ नहीं रहेगा, वो लीनियर सर्च के जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि पॉइंटर एक ही है, इंडेक्स का कोई फायदा ही नहीं होगा, 0 वैल्यू हो जाएगी इंडेक्स की। क्यों, क्योंकि ये भी मूव कर लिया, वो भी सारा ही तो फाइल मूव हो गई रैम में। आईओ कॉस्ट रिड्यूस करनी थी, वो हुई नहीं, क्योंकि क्लस्टर जो है एक ही है, उसके अंदर सारी वैल्यूज एक ही हैं, तो वो चीज फिजिबल नहीं होती, हमारे लिए एडवांटेज उसका कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और इस केस में क्या होगा कि एक तो हम ये जो ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है, ये देखो एक सिंपल बात है, मैं आपको बता देता हूं, एक सिंपल बात ये है कि यहाँ पे जो n ब्लॉक होते हैं, आप इस कंडीशन को भूल जाइए, मान लीजिए 2 2 2 वाली कंडीशन नहीं है, कुछ और 3 3 4 4 5 5
अगर ये n ब्लॉक है तो ये m ब्लॉक बनते हैं, मैंने आपको बताया था। फिर आप इंडेक्स को रैम में मूव करते हैं, मतलब m ब्लॉक को बाइनरी सर्च लगाते हैं, क्योंकि हमेशा इंडेक्स ऑर्डर में होता है, तो हमेशा कितने ब्लॉक मूव करते हैं, log to m। तो log to m मूव करने के बाद वहां से एक पॉइंटर मिलता है और वो एक और एक्सेस होती है। ये कॉस्ट मैंने अभी तक आपको इंडेक्स की बताई थी, पर अभी मैं उस कॉस्ट को ऐसे चेंज कर दे रहा हूँ, log m प्लस c। इस वाले में अगर प्राइमरी इंडेक्स होता ना तो उसकी कॉस्ट क्या आती, वही सेम, क्योंकि एक वैल्यू से वहीं पे जाता था, उठा लेता था। तो इसकी मैंने c लिखी, और वो c वैल्यू क्या क्या हो सकती है, वो c1 भी हो सकती है, वो cn भी हो सकती है, 1 to n कोई भी वैल्यू हो सकती है। देखो कैसे, ध्यान से सुनो। अगर ये 2 2 3 3 4 4 5 5 है और ये 2 3 4 5 की एंट्रीज हैं, मान लो 2 ने इसको पॉइंट किया और सीधा इसको हम लेके आए, अगले में 2 था ही नहीं, एक ही ब्लॉक ट्रांसफर हुआ, तो इसका मतलब ये कॉस्ट आपको एक ही लगी। हाँ, अगर एक केस में अगर मैं आपको बता दूं, वो केस क्या बता दूं, कि अगर ये सारी वैल्यूज 2 2 2 2 2 2 2 2 होती, तो उस केस में अगर ये n ब्लॉक है तो सारे मूव करने पड़ जाते भाई, तो वो फिर log m, मतलब कि इन वैल्यूज को मैं ये बता सकता हूँ कि ये वैल्यू या तो या हो सकती है m+1, और यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करती है log m+n तक। n कब होगा, 1 कब होगा, 1 जब होगा जब हर क्लस्टर का एक ही ब्लॉक में वैल्यू सारी आ जाएंगी, n जब होगा जब एक ही क्लस्टर n ब्लॉक के जितना होगा, मतलब कि डेटाबेस में एक ही क्लस्टर है। क्यों, क्योंकि उस केस में एक पॉइंटर से फिर आप सबको लेके आओगे तो आईओ कॉस्ट ऑटोमेटिकली वो कितनी हो जाएगी, n। ठीक है। हाँ, ये जरूर होगा कि अगर ये n ब्लॉक है तो m नहीं बचेगा, वैसे देखा जाए तो एक ही ब्लॉक आएगा, एक ही ब्लॉक आएगा उस केस में। क्यों, क्योंकि एक ही एंट्री होगी इंडेक्स में, है ना। तो 1 + n हो जाता है एक तरीके से वो। पर मैं नहीं मानता कि यहाँ पे आपसे ऑर्डर ऑफ पूछेगा, इसका ऑर्डर ऑफ बताओ, तो यार ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, इस तरह की चीजें नहीं आती हैं। पर फिर भी मैंने बता दिया है कि कभी आपको अगर लगे इस टाइप की इतनी खास बात पूछ ली है तो आप उसको याद रखें, अच्छा रहेगा। ठीक है, एक और टाइप का इंडेक्स से देखते हैं, बातें करते हैं उसकी भी। ओके, तो अभी इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट इंडेक्स की, सेकेंडरी इंडेक्स की हम बात करते हैं। देखो क्या सबसे पहली कंडीशन है इसकी कि डेटाबेस फाइल जो है आपकी अनऑर्डर्ड होगी। सबसे पहली बात, अनऑर्डर्ड मतलब कि अनऑर्डर्ड एट्रीब्यूट पे बनेगा इंडेक्स। ठीक है, और जो नंबर 2 बात है इसकी वो क्या है कि इज अनऑर्डर्ड बेस्ड ऑन सर्च की, और जो सर्च की है आपकी वो की भी हो सकती है और नॉन की भी हो सकती है। मतलब कि एक सिंपल बात है यहाँ पे कि इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, अनऑर्डर्ड कॉमा की या फिर अनऑर्डर्ड कॉमा नॉन की, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। सिंपल है, देखो कैसे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे पासपोर्ट नंबर कुछ लिखा है, पासपोर्ट नंबर इसका 5 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 6 है, इसका 8 है, इसका 7 है। तो अगर पासपोर्ट के बेसिस पे इंडेक्स हम बनाएंगे तो आपको पता है कि वैल्यूज सॉर्ट हो जाएंगी 1 2 3 4, है ना, ऐसे करके हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे इंडेक्स इसका बनेगा 5 6 7 8। तो 1 जो है देखो यहाँ पे है, 2 है तो 2 का पॉइंटर यहाँ पे है, 3 है तो 3 का पॉइंटर यहाँ पे है, 4 है तो 4 का यहाँ पे है। पर बाकी सभी में क्या होता था कि एक का पॉइंटर वहां, दूसरे का यहाँ, तीसरे, मतलब एक जो हम स्लेट पे गेम खेलते थे ना, 1 से 12 लिख के काटो काटो काटो, लाइन कटनी नहीं चाहिए। तो जब लाइन नहीं कटती थी तो वो ऑर्डर्ड की बात थी, है ना। जब लाइन कटती है तो अनऑर्डर्ड की बात है, क्योंकि इंडेक्स जो है ना, इंडेक्स हमेशा सॉर्टेड होगा, पर वो अनऑर्डर्ड एट्रीब्यूट पे बना है। पासपोर्ट नंबर को कभी भी हम ऑर्डर में नहीं कर सकते, क्योंकि पासपोर्ट नंबर को तुम ऑर्डर में करोगे तो फिर जो की के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा, प्राइमरी की के अकॉर्डिंग, वो वेस्ट है। एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग या आपका बाय डिफॉल्ट नेचर वही होता है, पासपोर्ट के अकॉर्डिंग सॉर्ट कोई नहीं करता। कितनी बार करोगे और सॉर्ट, ये बताओ, पासपोर्ट के अकॉर्डिंग, है ना। नए नए बंदे आते रहेंगे, मान लो मेरी कंपनी में कोई आज बंदा ज्वाइन किया, उसने पासपोर्ट कब ले लिया था, जो कल ज्वाइन करेगा उसने कब लिया है, तो इसके बेसिस पे तो सॉर्टिंग करना तो यार फिजिबल नहीं है, डेटाबेस वैसा नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात में भी आपको समझ आ गई। जैसे इसका देखो वहां जाएगा तो अनऑर्डर्ड दिख रहा है, और यहीं पे मान लो डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नंबर की अगर कुछ भी बात करें, किसी भी डिपार्टमेंट के हो सकते हैं ये बंदे भी, जैसे 3 का है, 4 का है, 2 का है, 1 का है, 5 का है, 4 का, कुछ भी लगा सकते हैं। डिपार्टमेंट नंबर भी जो है ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड हो सकता है। वैल्यूज में भी हमने किस बेसिस पे की है, या फिर जैसे कुछ मैकेनिकल के, कुछ सिविल के, हम रोल नंबर सबको एक साथ देते हैं, तो सिंपल है, वहां पे भी उसके बेसिस पे इंडेक्स बनाएंगे, तो वो भी जैसे 1 2 3 4 करेंगे, ऐसे 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 कैसे भी करके हम उसको कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या क्या है वो बातें, कि एक तो जैसे
अनऑर्डर्ड है तो सभी की एंट्रीज करनी पड़ती है, इस रिकॉर्ड की भी एंट्री, इसकी भी। एक ब्लॉक में केवल एक एंट्री नहीं होती, सभी की एंट्रीज होती हैं। तो सेकेंडरी इंडेक्स जो है ऑलवेज क्या होता है, डेंस इंडेक्स होता है। डेंस क्यों? क्योंकि सभी की एंट्री होगी। प्राइमरी डेंस और स्पार्स दोनों हो सकता है, क्लस्टरिंग बस स्पार्स होता है। जब सभी क्लस्टर में एक एक रिकॉर्ड होता है तो डेंस वो हो सकता है, पर वो नेग्लिजिबल सिचुएशन है। और सेकेंडरी हमेशा ही डेंस बनेगा बिकॉज ऑफ अनऑर्डर्ड नेचर। अनऑर्डर्ड नेचर जब भी होगा डेंस बनेगा, ऑर्डर्ड नेचर है तो स्पार्स बनेगा मैक्सिमम। ठीक है। और एक बात और बोल सकते हैं, मोर देन वन सेकेंडरी इंडेक्स आर पॉसिबल। क्यों ऐसा बोला? जैसे इस पे भी इंडेक्स बनाया जा सकता है, इस पे भी। ये की है, पासपोर्ट नंबर की है, यूनिक वैल्यूज हैं, पर डिपार्टमेंट नंबर वैसा नहीं है, रिपीट हो सकता है, जैसे 4 रिपीट हुआ था, तो ये नॉन की है। तो नॉन की पे भी बनाया जा सकता है और की पे भी बनाया जा सकता है, इसलिए हमने बात की है। तो वो हमेशा क्या होता है आपका, मोर देन वन सेकेंडरी इंडेक्स पॉसिबल बोल सकते हैं, क्योंकि की और नॉन की दोनों पे एक साथ बन सकता है। ठीक है। और एक दूसरी बात हम करें तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सेकेंडरी इंडेक्स में क्योंकि सभी की एंट्री होंगी तो ये हमेशा बड़ा होगा और अनऑर्डर्ड है। दूसरी बात वो तो आपको पता ही है कि ऑर्डर्ड फाइल है तो बाइनरी सर्च जैसे लगती थी, पर कुल मिला के इतना बोल सकते हैं हम कि अनऑर्डर्ड फाइल है तो सभी की एंट्री होंगी तो इंडेक्स बड़ा होगा। ऑर्डर्ड फाइल है तो कुछ कुछ एंट्रीज होंगी तो छोटा होगा, तो कॉस्ट हमेशा ऑर्डर्ड की कम लगती है ना। तो इसलिए अगर मैं पूछ लूँ प्राइमरी इंडेक्स की कॉस्ट कम है या सेकेंडरी इंडेक्स की, तो तुम सीधा बोल दोगे कि प्राइमरी इंडेक्स की जो कॉस्ट है कम है सेकेंडरी इंडेक्स से, बिकॉज ऑफ ऑर्डर्ड नेचर। ये ऑर्डर्ड है, वो अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड की कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होगी क्योंकि वो हमेशा डेंस बनेगा, इंडेक्स का साइज बढ़ेगा, तो इंडेक्स के ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक कहाँ मूव करेंगे, रैम में, तो कुछ कॉस्ट बढ़ जाएगी कैसे भी। ठीक है। तो अगर मैं आपको ब्रीफ इसका दे दूँ तो हमने प्राइमरी पढ़ा, क्लस्टरिंग पढ़ा, सेकेंडरी पढ़ा। सिंपल बात है, ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड है, की है, नॉन की है, की और नॉन की दोनों है। डेंस या स्पार्स कुछ भी बन सकता है, स्पार्स ही बनता है मैक्सिमम, ये डेंस ही बनता है हमेशा। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं इनके तीनों के बारे में जो ब्रीफ मैंने करना था वो मैंने आपको बता दिया है। तो अभी तक हमने इंडेक्स की बातें पढ़ी थी, अब हम मल्टी लेवल इंडेक्स पे जाएंगे। जैसे कई बार क्या होता है ना कि मतलब होता है ना कि रास्ता जैसे ढूंढना, आपको स्टेज बाय स्टेज आता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। मेन आपको जैसे आपने उसमें भी देखा होगा किसमें, एड्रेसिंग मोड में, आर्किटेक्चर में इफेक्टिव एड्रेस कई बार तीसरी चौथी एक्सेस में आता था। तो इंडेक्स में भी वही हो सकता है कि एक इंडेक्स ना बना के एक से ज़्यादा इंडेक्स बना दें और वैल्यू जो हो फाइनली चौथे इंडेक्स के बाद हो या पाँचवें के बाद हो या किस इंडेक्स के बाद हो, वो हमें देखना है। तो हमें जो इंडेक्स के बाद पढ़ना होता है मल्टी लेवल इंडेक्स पढ़ना होता है। और मल्टी लेवल को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक के बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं, उनको दूर करने के लिए हम फिर प्रोसीड करते हैं डायनेमिक के पास, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। डायनेमिक में दो तरह के इंडेक्स हम पढ़ते हैं, बी ट्री, बी प्लस ट्री। तो अगला टॉपिक वही है, मे भी मुझे लगता है 3 से 4 वीडियोज़ में वो टॉपिक भी हो जाएगा, है ना। तो उसकी बातें हम करेंगे, तो उससे पहले आप ये पढ़ लें, देख लें, समझ लें। और मुझे वही लगता है कि मुश्किल से 4 × 4 8 या 10, 8 से 10 वीडियोज़ डेटाबेस की और आ सकती हैं जो कि आपके सिलेबस को पूरा कर देंगी, है ना। और एसक्यूएल और डेटाबेस को मिला दें तो हमेशा किसी भी 100 मार्क के पेपर में आपको मिल जाते हैं 10 से 12 क्वेश्चन, में भी ज़्यादा 14-15 तक भी मिलते हैं। पर एसक्यूएल बराबर की आती है, जितना डेटाबेस आता है उतनी एसक्यूएल भी आती है, तो इसलिए इसको छोड़े ना। और यहाँ से नॉर्मल फॉर्म बहुत ज़्यादा आता है, कीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं, इंडेक्सिंग उतना नहीं आता है, ट्रांजेक्शन कंकरेंसी भी उतना नहीं आता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें आप, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आपसे उम्मीद वही रहेगी कि आप इसको पढ़ लें, समझ लें, देख लें, और कहीं पे कोई डाउट है तो मेरे को पूछ लें, ओके। और बहुत सारे बच्चों ने रिपोर्ट नहीं किया लास्ट टाइम भी कि पढ़ के समझ आया कि नहीं आया, तो रिक्वेस्ट वो भी है कि आप एटलीस्ट उसको रिप्लाई ज़रूर कर दें कि आपको आ गया है कि नहीं आ गया है, ठीक है। नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ग्रुप से रिमूव हो जाएं, ग्रुप को लेफ्ट कर दें, ठीक है। बोल दें मेरे को कि हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें लगता है कि हम एनफ या बहुत सारी ज़्यादा पढ़ाई कर चुके हैं और इससे ज़्यादा पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा तो सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। हम ऐसे आपके ग्रुप में सर 50 बच्चे ऐसे हैं जो हम नहीं पढ़ते हैं बिल्कुल भी, तो हम 50 में से आप वैकेंसी कम कर लें, मे बी 346 300 जितनी भी वैकेंसी हैं,
तो आप वो कम कर लें और 300 वैकेंसी टोटल बच्चों को बताएं, क्योंकि 50 हमारी पक्की हैं। अगर इतना किसी में कॉन्फिडेंस आ गया है तो मेरे को लगता है वो बेकार का कॉन्फिडेंस है, ठीक है। ऐसा कॉन्फिडेंस किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आदत को सुधार लें और पढ़ाई चालू कर दें, ठीक है। क्योंकि आपकी मर्जी है कि आराम अभी करना है या बाद में करना है। अभी करेंगे तो फिर आराम थोड़े दिन के बाद तो आपको नहीं मिलेगा, मुझे लगता है ऐसा। तो चीज़ें सारी साफ़ हैं, क्लियर हैं। आप पढ़ें, मेरे को भी बताएं और रिपोर्ट ज़रूर करें, है ना, मस्ट है वो, ठीक है। तो अब इसको फिनिश करते हैं, बाकी बात करेंगे हम बाद में।